Hi friends, in this video we will discuss about some numerical formulas. और इस वीडियो के अंदर कुछ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे. So first of all, कॉपर ऑक्साइड, its color is black. कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कलर इज व्हाइट. कॉपर सल्फेट व्हाइट. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, दोनों में डिफरेंस है. कॉपर सल्फेट व्हाइट, और जब इसमें 5 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड होते हैं देन इट बिकम ब्लू कलर. कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट, दिस इज आल्सो नोन एज द क्विकलाइन. सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इट्स कलर इज ब्लैक. आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इट इज रेडिश ब्राउन कलर. आयरन ऑक्साइड, दिस इज Fe3O4, दिस इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटाइट, इट्स कलर इज ब्लैक. लेड नाइट्रेट, इट इज व्हाइट. एंड फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन एक डाई होती है, इट्स कलर इज पिंक इन बेस. जब बेस के अंदर डाला जाता है तो यह पिंक कलर का होता है और एसिड के अंदर इसका कोई कलर अपीयर नहीं होता. तो आपने कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया जिनका कुछ कलर अपीयरेंस होता है. लेट्स डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन क्लास 10. सो फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज नोन एज द कैल्शियम ऑक्साइड and this is also known as the quicklime. So our first formula is calcium oxide, that is also called the quicklime. Second formula is calcium carbonate, this is the CaCO3, this is calcium carbonate and it is known as the limestone. This is limestone and calcium carbonate. Third formula is CaOH twice, this is known as the calcium hydroxide, and it is also known as the lime water. This is called the lime water and sometimes it is called slacked lime. This is also called slacked lime. So this is the formula of CaOH twice, calcium hydroxide, that is called the lime water or slacked lime. Now next formula is Na2CO3, this is sodium carbonate, this is sodium carbonate. Now Na2CO3 10H2O, if you add 10H2O, अगर सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मोलिक्यूल H2 ऐड करते हैं देन इट बिकम वॉशिंग सोडा, दैट इज वॉशिंग सोडा. फॉर्मूला इज NaHCO3, दिस इज नोन एज द बेकिंग सोडा, दिस इज बेकिंग सोडा. दिस इज द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड and household compound which is used in different food products. This is known as the baking powder. यह ज्यादातर उन प्रोडक्ट के अंदर यूज होता है जो बेकरी के काम आती हैं, that is called the sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट. Similarly एक और कंपाउंड है that is called the baking powder. This is baking powder. So there is the small difference between both. Baking powder is mixture of sodium hydrogen carbonate, baking soda and tartaric acid. This is tartaric acid. जब आप बेकिंग सोडा के अंदर थोड़ी अमाउंट के अंदर एसिड दैट इज कॉल्ड द टार्टरिक एसिड को ऐड करते हैं देन इट कन्वर्टेड इनटू द बेकिंग पाउडर. CaOCl2, दिस इज नोन एज द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड केमिकल नेम इज ब्लीचिंग, दिस इज नोन एज द ब्लीचिंग पाउडर. सो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर. C6H12O6, this is also most important compound, this is called the glucose, this is glucose and this is also known as the fructose, this is also known as the C12H22O11. So this is formula of sugarcane or you can say as sucrose. So this is the sugarcane sugar, that is called the sucrose. Now CaSO4, that is 1/2 H2O. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज नोन एज द कैल्शियम सल्फेट, हाफ मोलिक्यूल वाटर रखा है, दैट इज हेमीहाइड्रेट. सो दिस इज द POP, दैट इज कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. नाउ CaSO4 2H2O, दिस इज कॉल्ड जिप्सम. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम विच इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ सीमेंट. वह कंपाउंड है जो सीमेंट का सॉलिडिफिकेशन होने का टाइम पीरियड इंक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड द जिप्सम. आप ये भी बोल सकते हैं कि इसी फॉर्मूले से POP मैन्युफैक्चर की जाती है. दिस इज द
important formula that is called next formula is calculation of pH value. pH means power of hydrogen. आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो आप pH वैल्यू निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस log of H पॉजिटिव आयन. सो व्हाट इज H पॉजिटिव? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. जब आप किसी एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, उनकी कंसंट्रेशन को H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बोलते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू H3O positive. This is hydronium ion, this is hydronium ion, and this is protonium ion. So both are same. Now how to find number of electrons in given cell? In given cell or given orbital. किसी भी ऑर्बिटल और सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, देन फॉर्मूला इज 2n स्क्वायर. n मींस गिवन सेल, n मींस गिवन सेल. अगर आप फर्स्ट सेल के अंदर, फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन पुट n इज इक्वल टू 1 to 1 square, that is equal to 2. So it's mean first orbital will have 2 electrons. n is equal to 2, then 2 multiply 2's power 2, then it is equal to 8. It's mean second cell के अंदर 8. Let's we discuss about the formula of alkane. So what is alkane? Those compound having the single bond. जिन कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, दैट इज द एल्केन. जनरल फॉर्मूला इज CnH2n + 2. सो n मींस नंबर ऑफ कार्बन. सिमिलरली एल्कीन, इट्स फॉर्मूला इज CnH2n. इसका मतलब जो हाइड्रोजन होंगी कार्बन की डबल अमाउंट में होंगी. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कार्बन इज 2. इफ नंबर ऑफ कार्बन इज 2, देन व्हाट विल हैपन? इट विल इक्वल टू C2H2 × 2. दिस विल बी C2H4. और इस कंपाउंड के अंदर, एल्केन के अंदर, जो हाइड्रोजन होगी डबल में +2 एक्स्ट्रा होंगी, सेम एज एल्काइन. एल्काइन के अंदर CnH2n -2. जो हाइड्रोजन होगी यहाँ पर कार्बन के डबल नंबर से 2 कम होगी. एग्जाम्पल के लिए अगर आप N3 लेते हैं, इट्स मीन your compound having 3 carbon, then C3H will be 2 × 3 - 2. This will equal to C3H4. So this is known as the alkyne. Now functional groups. This is functional. There are following function group. This is known as the OH. This is COOH. This is CHO. This is C double bond O. And this is NH2. So these are some given function group. This is known as the alcohol. This is alcohol. और जब इसका nomenclature लिखते हैं, then we use all. This is all. This is carboxylic acid. This is carboxylic acid, and this is known as the oic acid. जब आप इसका nomenclature लिखते हैं, then we use oic acid. This is aldehyde. Aldehyde. And when you write name, then it is known as the al. Its name written at the last, at the end of carbon, then it is known as the al. And this is ketone. जब आप इसका nomenclature लिखते हैं, that is known as the ketone, and this is called on. So this is represented by on. And last one is amine. This is also called the amine. और जब आप इसका nomenclature लिखते हैं, तब आप amine ही यूज करते हैं. This is amine. So these are some function group. OH, all. Carboxylic acid, oic acid. CHO, aldehyde, that is al. COO, ketone, that is called on. And NH2, this is amine, and also known as the soap. So what is the meaning of soap? Soap are the sodium or potassium salt of long chain of fatty acid. Fatty acid किसे कहते हैं? अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल C17H35, इसके अंदर दिस इज द चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और इस चेन के अंदर कोई एसिडिक ग्रुप, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इंसर्टेड है, प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड. और इसका सोडियम और पोटासियम साल्ट, दिस इज कॉल्ड द सोप. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए सोप. अलग अलग सोप का अलग अलग फॉर्मूला हो सकता है. सो दिस इज ए जर्नल सोप C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और दोनों में से एक साल्ट होगा, सोडियम और पोटासियम. अब सोडियम और पोटासियम को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पोटासियम सॉफ्ट सोप की फॉर्मेशन देता है. दिस गिव द सोप एंड दिस गिव द हार्ड सोप.
सेम एज डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट के अंदर भी हाइड्रोकार्बन चेन होती है जैसे सोप के अंदर है, फॉर एग्जांपल C12H25, बट इसके अंदर फैटी एसिड जैसा कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर लॉन्ग चेन जो हाइड्रोकार्बन की है वह सल्फोनिक एसिड ग्रुप के साथ अटैच होती है, दैट इज अटैच विद द सल्फोनिक एसिड ग्रुप। और सिमिलरली जैसे सोप के अंदर सोडियम और पोटासियम साल्ट होते हैं, दैट आल्सो कंटेन द सोडियम और पोटासियम साल्ट। सो व्हाट आर डिटर्जेंट? दीज आर सोडियम और पोटासियम साल्ट्स of long chain of hydrocarbon having sulfonic acid group. So these are the detergents. So this is the basic difference between soap and detergent. These contain the long fatty acid chain, but these contain the long hydrocarbon chain having sulfonic acid group. So this is basic difference. Some important compounds that is known as the acetic acid. So what is acetic acid? This is called the CH3COOH. This is also called the vinegar. GAA. This is called glacial acetic acid. Glacial acetic acid. आप ये समझ सकते हैं कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड 100% होता है, दैट इज 100% एसिटिक एसिड. सो 100% एसिटिक एसिड इज नोन एज द ग्लेशियल एसिटिक एसिड. दिस कंपाउंड इज नोन एज द बेंजीन. And its general formula, its chemical formula is C6H6. Similarly, like this compound, this is known as the cyclohexane. This is cyclohexane, and its formula is C6. Similarly, rectified spirit. So, what is rectified spirit? It is 95% ethanol. Ethanol plus 5% वाटर. जब आप 95% इथेनॉल और 5% वाटर को मिक्स करते हैं, दैट इट बिकम द रेक्टिफाइड स्पिरिट. बट अगर आप 100% इथेनॉल यूज करते हैं, इथेनॉल, दैट इज कॉल्ड द C2H5OH. दिस इज कॉल्ड द 100% इथेनॉल. दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट. दिस इज एब्सोल्यूट. So this is difference between rectified spirit and absolute alcohol. Similarly, carbonic acid. This is carbonic acid, and its formula is H2CO3. This is known as the carbonic. यह कंपाउंड हमारे ब्लड के अंदर होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर इजेक्ट आउट करने में हेल्पफुल होता है. सो दिस इज कार्बोनिक एसिड. सिमिलरली अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, दिस इज नोन एज द ब्लड प्रेशर. जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय BP. तो हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, दैट वेरी बिटवीन 80 to 120 mmHg, एंड द 80 इज नोन एज द डायस्टोलिक. दिस इज नोन एज द डायस्टोलिक वैल्यू, एंड 120 जो कि अपर वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड द सिस्टोलिक. दिस इज नोन एज द सिस्टोलिक. Formulas on behalf of mirror and lens. So now we will discuss about the formula on behalf of mirror or lens. First of all, refractive index, that is represented by mu. This is the refractive index. It is equal to ratio of sin I to the sin R. जब भी कोई लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम के ऊपर फॉल होती है तो उसका जो एंगल है वो चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ this is medium, this is M2 medium, and this is known as the M1 medium, then what happens if light falls? This is angle, that is called the sin I, and if angle change, that is called the sin R. This is the angle of refraction. So it is ratio of sin I to sin R. Similarly, mu की वैल्यू को हम लाइट की वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू C/V, एंड दैट इज इक्वल टू sin I डिवाइडेड बाय sin R. नाउ फोकस लेंथ. What is the focus length? It is represented by F and it is equal to R/2. फोकस लेंथ मिरर या लेंस के सेंटर से वह डिस्टेंस होती है जहां पर सारी रे लेंस या मिरर को टकराने के बाद कट आउट करती हैं या मिलती हैं. दैट इज कॉल्ड द फोकस लेंथ. इट इज कैलकुलेटेड बाय R/2. सो व्हाट इज R? इट इज नोन एज द कर्वेचर ऑफ लेंस और मिरर. दिस इज कर्वेचर. कर्वेचर को 2 से डिवाइड करते हैं, देन इट गिव द वैल्यू ऑफ
focus length. Now mirror formula. You know what is the mirror formula? It is the 1 by f that is equal to 1 by v plus 1 by u. This is the mirror formula and that is f. F is the focus length. V. Now lens formula. Similarly to mirror formula, this is equal to 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. दोनों के अंदर केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस. नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन पावर. It is calculated by m that is equal to h dash by h. H dash that represent the height of image and h represent the height of object. Similarly, you also can calculate separately for lens. अगर आप लेंस के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं that is equal to m, this is v by u. अब दोनों में डिफरेंस है. इसमें हाइट को रिप्रेजेंट किया. मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको हाइट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो आप डिस्टेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज माइनस वी बाय यू. दोनों ही सिमिलर फॉर्मूले हैं, ओनली द डिफरेंस ऑफ माइनस एंड प्लस सिंबल. सो दिस इज फॉर द मिरर एंड दिस इज फॉर द लेंस. अगर आप दोनों के अंदर रिलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं देन व्हाट विल बी रिलेशन? m विल बी इक्वल टू h डैश बाय h. दिस इज इक्वल टू v बाय u. दिस इज फॉर द लेंस. If you have given mirror, then how you can relate m is equal to h dash by h. This is equal to minus v by u. So this is the relation of height and distance of the object or distance of the image. So you can find out. Now power of lens. It is represented by P. Power of lens is always inverse of f that is equal to focal length. तो किसी भी लेंस की पावर फोकल लेंथ के इनवर्स होती है एंड दिस फोकल लेंथ आल्सो मे बी टेकन इन सेंटीमीटर और यू आल्सो कैन रिप्रेजेंट इन द मीटर. दिस इज इक्वल टू पर मीटर एंड पर मीटर इज नोन एज द डायप्टर. So this is known as the power of lens and its unit that is the diopter. किसी लेंस की टोटल पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, टोटल, दिस इज टोटल पावर. अगर आपने बहुत सारे लेंस को आपस में कनेक्ट किया है और उनकी पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं that is equal to P1, P2. These are the lenses. So this will be equal to P1 plus P2 plus P3. Resistance. This is known as the R. So what is the resistance? It is the oppose of current in a wire. किसी भी वायर के अंदर अगर करंट का अपोज होता है that is called the resistance. And on the basis of resistance we calculate Ohm's law. This is Ohm's law. So what is the meaning of Ohm's law? V is equal to IR. V is the potential difference, I is the current and R is the resistance. Similarly you can calculate the value of R that is equal to V by I. So this is the रेजिस्टेंस. आपको कोई वायर दी है जिसकी लेंथ L है और एरिया A है. अगर आप उसके लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं देन यू नो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अगर आप दोनों को कंबाइन करते हैं देन इट विल बी इक्वल टू L बाई A. एंड टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन यू विल यूज रो. एंड व्हाट इज द रो? दिस इज रेजिस्टिविटी. दिस इज नोन एज द रेजिस्टिविटी. Now, relation of the resistance in series. You want to find out resistance in series. अगर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब सीरीज के अंदर कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R3. दिस इज सीरीज. और अगर ये सारी चीजें पैरेलल के अंदर कनेक्ट है देन रेजिस्टेंस विल बी 1 by R that is equal to, this is the resistance in parallel, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is the total resistance in parallel. So this is the resistance in series and resistance in parallel. Now current. So what is the meaning of current? It is represented by I and I is equal to Q by T. So Q is charge and T is time and unit of current is ampere. So this is the A that is known as the ampere. अगर आप करंट की वैल्यू से हीट कैलकुलेट करना चाहते हैं देन heat is equal to, which is represented by H that is equal to I square RT. This is the formula of heat. H is equal to I square
आर टी। अगर यहाँ पर आई या आर की वैल्यूज पुट आउट करते हैं फ्रॉम द ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, पुट द वैल्यू ऑफ I V बाय R, put in this equation, then what happens? There will be H that is equal to and I value V square by R square multiply R multiply T. So R to R cancel. This will be equal to H is equal to V square divided by R multiply T. So this is the next is the power that is represented by P. So what is the power? It is represented by वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। जब भी कोई काम किसी टाइम पीरियड में कंप्लीट होता है, डेट इज कॉल्ड द पावर, एंड W इज वर्क, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड टाइम सेकंड, दिस इज द जूल पर सेकंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ पावर एंड जूल पर सेकंड इज आल्सो नोन एज द वाट। सिमिलरली P इज इक्वल टू W बाई टी। अगर आप वर्क डन की वैल्यू पुट आउट करते हैं, हमेशा याद रखिए वर्क डन और हीट दोनों ही सेम क्वांटिटीज होती हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, सिमिलर होता है। अगर आप W की वैल्यू पुट आउट करते हैं दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी, देन इट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सो दिस इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ पावर आई स्क्वायर आर। सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ पावर। आप बहुत सारे बल्ब को सीरीज या पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं, देन व्हाट विल बी द पावर? इफ यू कनेक्ट बल्ब इन सीरीज, then what will be power? It will be equal to 1 by P1 plus 1 by P2 1 by P3. This will be total power of bulb that is equal to 1 by P. आप किसी बल्ब को पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं, पैरेलल, then what will be the total power? That will equal to P is equal to P1 plus P2 plus P3. आप टोटल पावर को ऐड कर दीजिए, सम अप कर दीजिए, that will be equal to टोटल पावर ऑफ बल्ब इन सीरीज। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, बट अगर पावर की बात करते हैं पावर विल बी 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3। और उसी तरह अगर आप पैरेलल की बात करते हैं देन व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। 10% लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% लॉ? हमेशा एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में केवल 10% एनर्जी का ट्रांजिशन होता है, दैट इज कॉल्ड द 10% वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल।